अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी। तो जी कल इंशाल्लाह ताला हमारे घर मिलाद पाक है, तो उसकी भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे। आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट करने का। तो कोई ना भी अच्छा करे कोई बात नहीं, उसकी अपनी राय। तो जिन्होंने कहा आप मेरी अम्मी जान की तरह सबके लिए दुआ मांगती, तो जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब इंसान बड़ा होता जाता है ना, बचपन में तो आपको पता है लड़कपन होता है, उसमें तो अपनी समझ नहीं होती। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है, जब माएँ बनती हैं, फिर नानियाँ दादियाँ, तो फिर वही बात आती है कि जी इस इंसान को अपने दीन की भी समझ आती जाती है, और इंसान अपने सफ़र को भी समझता है कि अब मेरा सफ़र का तो कोई पता नहीं, जवानी में भी नहीं पता, बचपन में भी नहीं पता कि कब अल्लाह पाक के पास चले जाए और सफ़र ख़त्म हो जाए ज़िंदगी का। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है फिर तो एंड का पता ही है ना क्या एंड होना है। तो फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं अपने रब के करीब रहूं, और अपने जो अपने सज्जन दुश्मन जो भी हैं सबके लिए दुआ करूँ। और जिन दुआओं में सब शामिल होते हैं ना, उन दुआओं को कबूलियत का शर्फ हासिल होता है इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतनी प्यारी बात करने का। तो जी जिन्होंने पूछा है कि इनका टिकटॉक अकाउंट नहीं मिल रहा, तो जी ये टिकटॉक पे हैं। अभी कल वाली वीडियो पे ये बता रहे थे, दोनों जब असलम वीर आए हैं तो बता रहे थे कि जी मैं भाई नहीं थे टिकटॉक पे, तो मैं परेशान हो गए कि शायद ना भाई तबीयत नहीं ठीक या कोई मसला तो नहीं है। तो हम थोड़ी देर के लिए ना फिरोज़ भाई के साथ बैठे थे, तो जहाँ ये इन्होंने विन किया था मैच, जुआ, अपना जुए की बाजी। तो फिर मैं यहाँ अगर जुआ नहीं कहूँगी ना तो मेरे फिर बच्चों ने नाराज़ हो जाना, और उन्होंने कहना आंटी आपने जुआ क्यों नहीं कहा। तो वहाँ फिर ये फिरोज़ तो पीछे था, निशा की शक्ल देखने वाली थी, और वो रोने पिटने वाली हुई थी। जिस तरह जब इनका मैच जीता था, और हबीबा और पीछे मिंटू ऐसे थे, और मिंटू की पूरी आंखें बाहर निकली हुई थी, और जो हबीबा थी उसकी तो पहले भी आंखें बाहर निकली जैसे डड्डू के पूछा में कौन दे देता था। पर एक ही मामा की बात सुना। नहीं जी नहीं, देखे शक्लें अल्लाह ताला की बनाई, शक्लों पे तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ, करतूत इंसान के अपने हैं कि वो क्या करतूत करता है। लोग कुछ तो बंदे की आंखें निकले, कुछ बंदा और निकाले, फिर तो हाँ, बंदे को बात करनी तो पड़ती इनकी है। वालदा को सब जी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी एक यूट्यूबर वो अप्रिशिएट कर रही थी कि इनकी वालदा मतलब माँ बाप सभी बहुत अच्छे हैं जी। वालदैन हमेशा से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, लेकिन वालदैन का ये भी हक बच्चा है आगे कि से बच्चे कहते ना गंदा निकल रहा हाँ है तो उस पे बंदा क्या नहीं, करे। जहाँ बच्चे थोड़ा सा बहकना चाहे ना, तो जब माँ बाप भी यूट्यूबर हो तो उन्हें समझाना चाहिए। तो इनकी वालदा साहबा यूट्यूब पे मौजूद है सब बच्चों के साथ। वो जो उनका बेटा वसीम है ब्लॉगर है, वो जो गंवारा बच्चा है उसके साथ वो पूरा पूरा खाना बनवाती हैं, फसलें दिखाती, सारा कुछ करती हैं। तो वो एक एज ए यूट्यूबर है, उन्हें अपने बच्चों को उनको अच्छी तरबियत करनी चाहिए। और थी लेकिन अब तो उन्हें कम से कम समझाना चाहिए कि बच्चों ये जो आप बेगैरतियाँ कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो मतलब जो दूसरा लड़का सदाकत से आज जिनकी अभी शादी हुई है, तो उसने अपनी बीवी को भी बना के दे दिया, तो काफ़ी बीवी का भी चैनल चल गया। लेकिन वो लड़की अभी तक तो सर पे दुपट्टा रखती है। जब शुरू शुरू में उसने नात शरीफ भी पढ़ी थी, तो ये लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। तो लेकिन जो हबीबा है ये तो बेहया है ना, इसको तो छोड़ ही देना। जिस तरह ये उम्रा करके आके भी सर पे टोपियां करके तो किस तरह ये बातें कर रही होती है गैर मर्दों से, अल्लाह ताला पनाह में रखे। आपको पता है कि हमारे मज़हब में गैर महरम से इतना जो देवर जेठ से जब इंसान का इतना नहीं अपने मज़हब में, तो फिर लोग तो लगते ही कुछ नहीं है। जो भाई बना लेने से कोई भाई नहीं बन जाता। और यहाँ वाईटी पे टिकटॉक का तो ये भी उससे भी आ गया। तो यहाँ वाईटी पे मैंने ऐसे भाई बनते देखे हैं, जो भाई बनते बाद में वही इतनी भाई गंदी बनते गालियां देखो देते जो हैं। बाद में कसाई बनते हैं। हाँ जी, कसाई बनते हैं, और वही बाद में उन बहनों को कंजरियां भी कहते हैं, नाचने वाली भी कहते हैं, चोरियां भी लगाते हैं, क्या कुछ नहीं कहते। इधर भाई भाई बैठ के एक दूसरे को वो गालियां दे रहे होते, सगे बहन भाई नहीं एक दूसरे के होते। ये ऐसी बात है। तो मुझे समझ नहीं आती तो ये औरतें किस साइड गई हुई हैं। तो जी ये टिकटॉक पे मौजूद हैं,
अभी वो सुबह की वीडियो में दिखा रहे थे अलीवीर साहब जो कैबिनेट बने हैं। बिल्कुल। और मामा आपने उसकी बात नहीं देखी कि हाँ, जब ये अकेले होते तो ये इतनी चीजें बनाती है, और ये जब 3-4 लोग आए तो उनके लिए मुझे कमेंट आया था कैसी शोरे वाली दाल बनाई थी, हाँ जी। पतली पानी दाल बनाई तो वो थी। खुद बंदा अच्छा खाता है, लोगों को तो नहीं ना अच्छा और खिलाता। चावल भी उसने कैसे चावल बनाए थे। तो चावल भी बनाए थे कल सब्जियों वाले। तो बहन का फोन आया कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने पूछा क्या खाना, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं खाना। बच्चों ने कहा समोसे खाने हैं, तो मैंने कहा समोसे लेते आना, मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी, क्योंकि अली घर से मिस्त्री लगे नहीं जा सकता। तो थोड़े चावल पड़े हैं वो खिला दूंगी, और उनको समोसे खिला दूंगी, चाय पिला दूंगी। तो वैसे वाह ही गल है कि भैन भरा आवे तो उन्हें पूछो पहले कि तू खाना है कुछ कि नहीं खाना। अगर कोई कह दे जी हमने खाना नहीं खाना, इतनी वो भी दूर से आए तो बंदा उसके लिए भी कह दे चलो समोसे खवा के रखा देने हैं। पहली बात कौन सी वैसे ना बहन आ रही थी। वही ताहिरा आपी, आजकल वही उनके हस्बैंड आए हुए हैं ना, तो वो माशाल्लाह उनके बड़े बच्चे हैं, फिर रही हैं। तो भाभीियों के तो छोटे बच्चे हैं, बल्कि ये कह रही है महविश की अम्मी ने कहा था कि तुम भी नानों के घर जाके हो आओ, तो मैंने कहा नहीं। जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होती है। हाँ। अब जो है नजर लोग उनकी बेटियों की बर्थडे है, तो हम लोग सोच तो रहे हैं सोच रहे कैसे हैं जाएं। कैसे जाएं और देखें क्या करते हैं क्या नहीं। तो इन बच्चों के बाबा जान कह रहे हैं जी उनको बोले दोपहर को दोपहर कर को ले। कर लें। तो मैंने कहा उनकी मर्जी है, जैसे उनको कोई टाइम वगैरह मिलेगा उन्होंने वैसे ही करनी है ना। वैसे तो वो इतनी बड़ी कभी भी नहीं करते, इस बार थोड़े से बच्चे 5 साल के हो गए ना, तो कह रहे हैं उनके पापा के चलो छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। जाहिर है वो भी बच्चे हैं, उनका भी दिल करता है। वैसे तो ये घर में केक ला के ना काट लेते हैं, इसमें ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, बस मतलब खाला होगी, नानी होगी, दादी होगी, और उनकी 2 चाचू और फूफू है, चाची चाची वगैरह हैं, बस होंगे बस। अपने अपने। आपको पता है इतने बंदों को अफोर्ड करना कौन सा आसान है भाई। फिर ये है कि बंदा किसी को बुला के चाय भी ना पूछे, पानी भी ना पूछे, केक भी ना किसी को मिले, खाना तो फिर अगली बात है। डिसाइड होता है क्या करते हैं हाँ क्या जी, नहीं करते। अभी करते हैं नहीं करते ये तो अगली बात है। तो जी कल इंशाल्लाह ताला हमारे घर है मिलादे पाक, तो आपने देखना है। बहुत खूबसूरत, अल्लाह पाक कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। और मैं 4 चांद तो कभी भी नहीं कहती, मेरे आका की महफिलों को अल्लाह पाक कायनात के सारे चांद लगा दे, सारी रोशनियां मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के प्यारे महबूब की इस प्यारी सी महफिल को। और मैंने जिस तरह हम लोगों ने वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो है महफिल को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ दे, और अल्लाह ताला हमारे गैब से वसीले बनाता रहे। और बिल्कुल ये वाकई ये गैब से ही वसीले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला किस तरह गैब से मदद फरमाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो कहते हैं ना, यहाँ मैं यही आपको बताऊँगी कि गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। तो जो ये कल का मिलाद है वो हमारे घर की सिस्टर करवा रही हैं। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये हमारी तरफ से मिलादे पाक करवाएं, तो ये इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से है। तो हमारा तो एंड पे जाके मिलादे पाक होगा 29 को, जिस तो तरह ये की बताने की का बरसी। मकसद ये है कि अगर उन्होंने कहा था कि इस तरह कुछ किसी, बल्कि आप थोड़ा सा नाम ना लीजिएगा, ये कर दीजिएगा हाँ जी। ताकि किसी और को भी अगर हो ना, जिनके जैसे बाहर लोग होते हैं वो नहीं कर सकते, तो वो अच्छी तरह से अपना जो बंदों पे यकीन करते हो उनके हाथों वो करवा सके। ऐसी बात है ना जी मम्मा। बिल्कुल, ये उन्होंने उनका पहले पैगाम हमने हमारा दिया। देखा था, जैसे हम लोगों ने दाता साहब का लंगर किसी ने तकसीम करवाया दाता था साहब के ना। लंगर से भी पहले जब उन्होंने हमारी महफिल देखी थी ना, जी। उस वक्त उन्होंने ना राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने महफिल करवानी और आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा है आप लोगों ने ना मैं महफिल करवानी है। तो फिर जब जो मेरी सिस्टर हैं बहुत प्यारी, तो नुमान के भी वो दोस्त हैं, तो उन्होंने दाता साहब लंगर तकसीम करवाना था और उन्होंने कहा कि आप खाना बनवा के दाता साहब जाके लंगर तकसीम करके आए। तो माशाल्लाह से वो बड़े अच्छे तरीके से नुमान के जो इधर हमारे बच्चे रहते हैं, कज़न है नुमान के, सारे मिलके जाके तो तकसीम करके माशाल्लाह, वो भी आपने वीडियो देखी होगी। तो ना अब उन्होंने फिर कहा कि जी अब ये महफिल पाक हमारी तरफ से इधर करवानी है आप लोगों ने। तो कल तो महफिल पाक उनकी तरफ से देखे दरूद तंजीना पढ़ा जाता है कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाती है। तो जो हमारी महफिल है, छोटी सी नन्ही मुन्नी महफिल होगी ना नन्ही वो मुन्नी, इंशाल्लाह लास्ट पे होगी। आका का मिलाद कभी भी नन्ना मुन्ना नहीं होता। खाने की क्या बात है, उधर नहीं मेरी मामा यहाँ पे देख दी जाएगी तो वो हाँ। तो हम लोग खुद ही बनाएंगे ना, जितनी हमारी कहते हैं ना। हो सकता है अल्लाह ताला हमें भी इतना दे दे कि हम भी देग पका लें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी, इसको पकड़ो जरा।
अच्छा तो ना हो सकता है वो हम लास्ट पे करें या क्योंकि हम पापा फरवरी का के जो है एंड ना पे। वो 29 को पापा का हाँ जी, बरसी भी है ना, इनके दादा जान की 6 को है और इनके बाबा जान की 29 को, तो फिर हम मिला के ना दोनों इकट्ठा ही कर देते इकट्ठे हैं जनवरी करेंगे। में। और पिछली बार हमने फरवरी में की थी क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी खुल जाता है और गैस का भी इशू नहीं रहता। अब देखे इंशाल्लाह ताला वो 29 को होती है कि या हम फरवरी में उसको लेके जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जब इंसान के अकीदे होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकीदों को देखते हैं। या हमारी अपनी बातें आ गई जी, उनकी बातें रह गई हैं, ये फैमिली व्लॉगिंग पे जो रह गई हैं वो बातें। तो देखिए अब इंसान की ख्वाहिशात है उनको बढ़ाता, बाकी खाने पीने की कोई बात नहीं। लोगों ने ना अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा दिया। अलीवीर हो गया, या ये जो अब फ़ियाद का, अलीवीर का घर देख के फ़ियाद का दिल किया कि मैं घर बनाऊं, तो माशाल्लाह से फ़ियाद घर बना रहा। अब उसको देख के ज़ाहिर भाभीियों का भी दिल कर रहा होगा कि हम भी घर बनाएं। वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल है, हिंग लगे ना फटकड़ी तो रंग चोखा चढ़े। तो वहाँ इंसान ने अपना मेहनत भी करनी है, सारा कुछ करना और वो पैसा लगाना। इधर हमने बातें करनी है या थोड़ा सा अपने घर के काम दिखा देने हैं, वेले बंदे बैठ जाना है तो वो पैसा आ जाना। तो फिर कोई पागल है जो वो अपनी उधर की खेतों की अर्निंग इधर लगाएगा। इस वजह से इन लोगों ने लाइव भी आना। और ये जो कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, यहाँ आया कमेंट के जी उनको जो इधर आके बैठ रहे हैं वो हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं। तो वो छोटा पीर जी अकेला नहीं बैठता, उनके मुरीद साहब भी एक दाढ़ी वाले बंदा आदमी उनके साथ बैठता है, क्योंकि वो बच्चा है। तो आपको पता है बच्चों की जो वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, तो जिनको अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो वो इतने धड़ल्ले से आके बता रहे हैं ना, और साथ में लोगों को धमकियां भी लगा रहे हैं जी हमारी कोई वीडियो हम पे बात ना करे, ये ना करे, वो ना करे। भाई क्यों आप इधर आके गंद फैलाओ तो आप पे कोई बात ना करे, क्यों भाई? ये कहाँ के असूल है? आप कर रहे हो ठीक है, आप इधर लोगों को पूरे पूरे तरीके भी बता रहे हो कि मैंने वहाँ पैसे दे के यूके किसी भाई से बनवाया था अकाउंट, अब मैं इसको ये इस तरह चला रहा हूँ, ये करो वो करो। तो देखिए जितनी गुर्बत छाई पड़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे भी इधर कुछ ऐसे इदारे बने हैं, वो कहते हैं जी 1 लाख रुपया जमा करवाए और 10,000 रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जी नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें ऐसी प्रॉफिटों से बचाए। तो पहली बात तो प्रॉफिट है सीधा सीधा हराम आ जाता है, वो सूद में आ जाता है। दूसरी बात ये 2-4 प्रॉफिट देते हैं, बाद में अगले का लाख भी लेके भाग जाते हैं। तो ये कुछ चल रहा है, तो कहते हैं मरता क्या ना करता। तो अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती पे रखे। तो ये जो लोग अच्छे अच्छे ज़ाहिर घर बना के दिखा रहे हैं लोगों को, जी हमने यूट्यूब की अर्निंग से करोड़ों के घर बनाए हैं। अब इतना खूबसूरत हमने एक किचन बनवाया है लाखों रुपए का। तो लोगों के दिल में तो थोड़ा सा आएगा ना लालच के जी अगर वो कर सकते हैं तो हम भी आ जाएं, हम भी करते हैं। फिर आगे यूट्यूब पे आके बंदा देखता जाता है कि उसने अपनी फैमिली को किस तरह लेके आया, वो किस तरह वेले बंदे घर बैठ गए हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा, आपका मेरे दुआ में तुम्हारे साथ होते। तो जी अगली वीडियो हमें ज़रूर देखनी, वो किस पे है। तो अल्लाह हाफिज़।